आरव और कबीर अब फिर से साथ थे, लेकिन पिछली घटनाओं ने उन्हें बदल दिया था। अब उनकी दोस्ती सिर्फ भावनाओं पर नहीं, बल्कि समझदारी और सच्चाई पर टिकी थी। वे जान चुके थे कि अगर एक बार बात करना बंद हो जाए, तो सबसे मजबूत रिश्ता भी डगमगा सकता है। स्कूल में साल का आखिरी बड़ा कार्यक्रम आने वाला था, सांस्कृतिक महोत्सव। हर क्लास को एक टीम बनाकर प्रस्तुति देनी थी। इस बार टीचर ने साफ कहा, टीम वर्क ही जीत दिलाएगा। सबकी निगाहें आरव और कबीर पर थीं। कुछ लोग सोच रहे थे, क्या ये दोनों फिर से वैसा कर पाएंगे? वीर भी वही था, उसकी आंखों में अभी भी जलन बाकी थी। उसने आखिरी कोशिश करने की ठान ली। प्रोग्राम से एक दिन पहले वीर ने अफवाह फैला दी कि आरव प्रेजेंटेशन अकेले करना चाहता है। कुछ बच्चों ने कबीर से आकर कहा, सावधान रहना। कबीर ने गहरी सांस ली। पहले वाला कबीर शायद फिर शक कर लेता, लेकिन अब उसने सीखा था। सीधा सवाल, सीधी बात। वह आरव के पास गया। लोग ये बोल रहे हैं, लेकिन मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूँ। आरव मुस्कुराया, अगर तू साथ नहीं होगा, तो ये प्रेजेंटेशन अधूरी है। उस पल वीर समझ गया, अब उनकी दोस्ती को तोड़ना नामुमकिन है। कार्यक्रम का दिन आया। स्टेज सजा हुआ था, हॉल तालियों से भरा था। आरव ने कहानी सुनाई, दोस्ती, भरोसे और गलतफहमी पर। कबीर ने मंच पर उसका अभिनय किया। हर सीन में उनकी सच्ची दोस्ती झलक रही थी। अंत में आरव ने कहा, दोस्ती वो नहीं जो कभी टूटे नहीं, दोस्ती वो है जो टूटकर भी फिर से जुड़ जाए। पूरा हॉल खड़ा होकर ताली बजाने लगा। नतीजों की घोषणा हुई। उनकी टीम पहले स्थान पर रही, लेकिन सबसे बड़ा इनाम उनकी आंखों की चमक थी। वीर चुपचाप खड़ा था, उसकी आंखों में अब हार नहीं, समझ थी। वह आगे आया और बोला, मैं गलत था, तुम्हारी दोस्ती ने मुझे हरा दिया। आरव ने हाथ बढ़ाया, कबीर ने सिर हिलाया। दोस्ती की जीत में नफरत की कोई जगह नहीं थी। शाम को वही पुराना मैदान। दोनों चुपचाप बैठे थे। कबीर बोला, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। आरव हंसा, क्योंकि अब हम सिर्फ दोस्त नहीं, एक दूसरे की सच्चाई हैं। सूरज ढल रहा था, उनकी परछाइयां एक दूसरे से जुड़ रही थीं। कहानी यही खत्म हुई, लेकिन उनकी दोस्ती